दूसरी बात ये कि 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस हमारे सामने खड़ा है। और बाबा साहब संविधान रचयिता हैं और हम पहले भी संविधान चालीसा के माध्यम से अपने SC/ST समाज को, महिलाओं को, मजदूरों को, डिप्राइव क्लासेस को हम लगातार उनके अधिकारों के बारे में बताते थे। और अब से फिर हमने बीड़ा उठाया है कि परसों 22 तारीख से, शनिवार से, हम फिर से संविधान का एक एक अनुच्छेद के हिसाब से हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं और सबको उसके संवैधानिक अधिकार बताने जा रहे हैं। और सबको ये कहने जा रहे हैं कि भाई जो तुम्हें आज तक मिला है या जो तुम्हारे पास है, ये आजादी, ये स्वतंत्रता, वोट के देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, इंसान माना आपको, तो इस संविधान की बदौलत। और हम सबसे अपील भी करने जा रहे हैं कि भैया अपने घर में एक संविधान की कॉपी जरूर रखो, एक संविधान की प्रति रखो। और दूसरी बात हम ये कहने जा रहे हैं सबको कि अपने बच्चों के साथ बैठ के संविधान पढ़ो। अगर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये संविधान दूर करेगा कि अगर आपको पीने का पानी तक भी अगर मिल रहा है, आपको शिक्षा मिल रही है, आपको ये नौकरियां जो मिली थी अब इन्होंने खत्म कर दी हैं, या जो भी आपको अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार से लेकर सारे, वो सब इस संविधान की वजह से हैं। इस संविधान ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। और ये लोग तुम्हें वही पुराना 26 जनवरी 1950 से पहले का ये हिंदुस्तान की बात आपको बता के, हिंदुस्तान बना के आपको फिर गुलाम करना चाहते हैं। क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले आप अछूत थे इस देश में। SC और ST की मैं बात कर रहा हूं। आपको जो अधिकार मिले आज, जो ये राजा बाबू बन के बैठे हैं, जो तुम्हारे घर आते हैं ना ये वोट मांगने, या तुम्हारे नेताओं को जो SC/ST की सीटों पे लड़वाते हैं, ये क्योंकि संविधान ने ये तुम्हें अधिकार दिया, इस वजह से आते हैं। नहीं तो ये उसको खत्म करना चाहते हैं कब का। ये खत्म करो इनको, इनके अधिकारों को, चुनाव लड़ने के अधिकार को, वोट देने के अधिकार को, जिससे कि इनके आस पड़ोस भी जाना ना पड़े, इनके मोहल्लों में, गलियों में जाना ना पड़े, इनके नेताओं को पहलवान जी और फलाने जी और ढिकड़े जी और प्रधान जी ना बोलना पड़े। ये तो मौका ढूंढ रहे हैं, जिनको हम ताकत दे रहे हैं, जिनके साथ घूम रहे हैं, जिनके झंडे उठाए घूम रहे हैं, जिनको हम शुभकामनाएं बांट रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा संविधान अब हम घर घर जाकर के सबको बताएंगे। 22 तारीख से उनको बताएंगे कि इसमें ये अनुच्छेदों में ये लिखा है जिसकी वजह से तुम आज राजा बाबू बन के घूम रहे हो। अपने पूर्वजों से पूछो उन्होंने क्या तकलीफें उठाई हैं, कितना घोर अत्याचार उन्होंने सहा है। अगर बाबा साहब इस संविधान में बना के हमें अधिकार नहीं दे गए होते तो यहां तक जो पहुंचे ना वो भी नहीं पहुंच पाते। और हमें वापस वहीं भेजने की इनकी साजिश है। नौकरियां छीन लो, शिक्षा छीन लो, इनके सभी अधिकार छीन लो और वहीं पर आपको ले जाना जिस नरक से हम आए, जिस गटर से हम आए, जिस गंदगी से निकले हैं, जिस भूख और तड़प से हम निकले हैं, जिस अपमान और पीड़ा से बाहर निकले हैं इस महान संविधान के कारण, तो ये हमें वापस वहीं भेजना चाहते हैं, हमारी शक्ति हासिल करके। और ये दोबारा से हमें गुलाम बनाने के चक्कर में है। मैं बार बार समझाता हूं। तो इसलिए हमने कहा 22 तारीख से हमारी मुहिम रहेगी कि हम 14 अप्रैल तक लगातार एवरी डे दिल्ली या NCR के किसी भी इलाके, मोहल्ले में जहां जहां लोगों को हमने कहा मीटिंगें बुला रहे हैं, वहां पर हम रोज आधा घंटा 1 घंटा इस पे संविधान के अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे, अपने अधिकारों पे चर्चा करेंगे, वो बताएंगे हम सबको। संविधान कथा अब हम कहेंगे।
एक तो संविधान बनने तक की कथा और संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसकी कथा, संविधान बनाने वाले की कथा, संविधान तक पहुंचने के लिए महान कुर्बानियां देने वाले महानायक की कथा, ये कथा हम बताएंगे। और साथ में हमने जो 2022 में हमने 25 सूत्री मांग पत्र दिया था SC ST के अधिकार का, निजी क्षेत्र में आरक्षण से लेकर के लागू करने से लेकर निजी क्षेत्र में, फौज में, तीनों सेनाओं में रिजर्वेशन लागू हो। हमने कहा कि भैया इस देश के फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म उद्योग में रिजर्वेशन लागू हो, हर चीज में रिजर्वेशन लागू हो, जिससे कि हमें हमारा अधिकार मिले। 22.5% इस देश की शिक्षा, धन, धरती में हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार सरकारें सुनिश्चित करें, जो भारत के महान संविधान ने हमें दिया। जो भारत के महान संविधान ने हमारा रिजर्वेशन लागू किया था इस देश के सरकारी क्षेत्रों में, उन सरकारी क्षेत्रों को 1992 से कांग्रेस की सरकारों ने बेचना शुरू किया और ये धड़ाधड़ सारे मिलकर के बेच रहे हैं। और ये कहते हैं हम लड़ते हैं आपस में, नूरा कुश्ती करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं तो वही नीतियां चलाते हैं, सरकारी क्षेत्र बेचो, निजीकरण करो और इनके रिजर्वेशन को खत्म करो, इनकी नौकरियां खत्म करो, इनकी शिक्षा खत्म करो। तो हमने कह दिया भैया अब हम संविधान कथा कहेंगे, और संविधान कथा हमारी शुरू है। इसके लिए मैंने कहा आज सबको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों तक भी पहुंच जाएगी, जो भी साथी हमें सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि कई जगह तो हम लाइव करेंगे जाकर के डायरेक्ट अपने लोगों के बीच में, और फिर उस रिकॉर्डिंग को भी हम या लाइव को भी हम इसको आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हमें जो खतरा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमारे पढ़े लिखे लोगों के घर में भी संविधान नहीं है। मेरा अनुभव ये है, मैं बहुत लोगों के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर भी होकर के आया, उनकी मीटिंगों में भी होकर आया हूं। संविधान पे चर्चा नहीं होती, उनके घरों में संविधान नहीं है, जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी बने हुए हैं। मेरे को बहुत बेहद अफसोस होता है, जिस संविधान की वजह से तुम यहां तक बड़े बड़े अधिकारी बनकर के बैठे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मगर इनके घरों में भी संविधान की पुस्तक नहीं होती। बहुत लोगों के, कुछ लोगों के हैं। हमारे बड़े बड़े कई बिजनेसमैन भी मिले मुझे, अच्छे खाते पीते घर के, मगर जिस संविधान की वजह से तुम्हारे हालात सुधरे हैं, उस संविधान की एक पुस्तक तो रख लो यार, कम से कम रख लो। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश साहब ने कहा था कि यह संविधान ही हमारा असली ग्रंथ है, क्योंकि ये ग्रंथ सबको सबके अधिकार देता है, सुरक्षा देता है, न्याय देता है, समानता देता है। और वो उस अधिकार देने वाले, उस सम्मान देने वाले, न्याय और समानता देने वाले उस महान ग्रंथ की एक प्रति हमारे घर में नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, BA पास, उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं। टीचर मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन संविधान नहीं है उनके पास। एक दिन मैं जंतर मंतर पे गया, वहां बहुत सारे नए वकील बनने वाले थे, 40, 50, 60 लोग। उन्होंने मुझे बुलाया वहां मंच पे, मैंने उनसे बात की। सामने बैठे 50-60 काले कोट टाई पहन के नए नौजवान, बिल्कुल अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भाई संविधान पढ़ा है? हाथ उठाओ। तो आप यकीन करें उसमें से एक का भी हाथ नहीं उठा। मैंने कहा यार, आप तो वकील बनकर के प्रैक्टिस करोगे न्यायालयों में, और बिना संविधान पढ़े, बिना संविधान जाने तुम कैसे लड़ोगे केस? कैसे तुम अपनी बात को साबित करके अपने क्लाइंट को आप किस तरीके से न्याय दिलवाओगे? कैसे करोगे? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि जिस महान संविधान की वजह से
इस देश के तमाम नागरिकों के अधिकार हैं, खासतौर पे SC STs के, उनको इंसान माना गया। इस संविधान ने बराबरी दी। इस संविधान की वजह से हमें न्याय मिलता है, और उस संविधान के बारे में हमें भनक भी नहीं है, दूर दूर तक हमें जानकारी नहीं है। मैं चुनाव प्रचार में जाके पूछता हूं उनसे, भाई संविधान के बारे में पता है, पुस्तक है तुम्हारे घर में? नहीं है। बेहद अफसोस की बात है। तो मैंने कहा चलो भाई, हम अपना कर्म करते हैं, इनको इनके असली अधिकारों से, जिस पुस्तक ने इनको अधिकार दिए हैं, जिस महानायक की महान कुर्बानियों की वजह से ये महान ग्रंथ भारत का संविधान तैयार हुआ, उसकी कथा अब हम सुनाएंगे। तो संविधान कथा शुरू होने वाली है मेरे भाइयों, और परसों से शुरू होगी। हमारे साथी तमाम जुड़ गए हैं, जगह जगह हमने खबर दे दी है। जो हमारे साथी हैं वो छोटी छोटी सभाएं चाहे पर मीटिंग बुलाएंगे, और उनके साथ हम चर्चा करते हुए संविधान के एक एक अनुच्छेद पे बात करेंगे। हम बात करेंगे इस पे कि 26 जनवरी 1950 से पहले भले ही भारत हिंदुस्तान रहा होगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ये हिंदुस्तान नहीं है। अब हमारे देश का नाम है भारत, अर्थात इंडिया। हमारा महान देश का नाम है, संविधान में नाम है, संवैधानिक नाम है। तो ये सब सारी जानकारियां हम देंगे। नागरिकता पे जानकारी है, मूल अधिकारों पे जानकारी है, SC ST एक्ट पर जानकारियां, उनके अधिकारों पे जानकारियां, महिलाओं के अधिकार पे जानकारियां, इस देश के मजदूर वर्ग के क्या क्या अधिकार हैं। इस देश का महान संविधान कहता है डायरेक्टिव्स में, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव्स में, इस देश की सरकारों को वो डायरेक्शन देता है कि इस देश के मजदूरों को निर्वाह वेतन दो, निर्वाह लिविंग वेजेस। मगर ये आज भी हमें मिनिमम वेजेस पर रखे हुए हैं। कोई सरकार निर्वाह वेजेस की बात नहीं करती है, और हम तो इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमने खुद संविधान नहीं पढ़ा। हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए संविधान ने क्या क्या दिया हुआ है। ये तमाम लोग तुमसे मंदिर की बातें करेंगे, धर्म की बात करेंगे, भगवानों की बात करेंगे, लेकिन ये आपसे संविधान की बात नहीं करेंगे, उससे दूर रखेंगे। कोई ये राजनीतिक दल, किसी ने कहा हो कि संविधान पढ़ लो भाई, या जान लो तुम्हारे अधिकार है, मुझे बताओ। मैंने तो नहीं सुना भाई, क्योंकि इनको पता है जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि संविधान में तुम्हारे अधिकार कितने कितने बड़े अधिकार हैं, उसी दिन इन पॉलिटिकल पार्टियों की, इन राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम अंधे होकर के वोट नहीं करोगे, फिर तुम गुमराह होकर के अपना प्रतिनिधि नहीं चुनोगे, फिर आंख मूंद करके इन राजनीतिक दलों की बेहुदा बातें नहीं सुनोगे, फिर तुम इनसे सवाल करने लगोगे, फिर इनसे पूछोगे जब ये आएंगे वोट मांगने की, बताओ भारत के संविधान में हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, किस लिए वोट करें हम तुम्हें, क्यों दें वोट, तुम हमारे प्रतिनिधि बन करके कौन से सवाल उठाओगे विधानसभा में, लोकसभा में। वोट देने का मतलब है अंधेरे कुएं में नहीं डालते हैं। वोट देने का मतलब है कि मैं जिस व्यक्ति को वोट दे रहा हूं उसको मैं अपना जन प्रतिनिधि चुन रहा हूं, क्योंकि जब ये मेरे अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ये सवाल खड़े करेगा विधानसभा, लोकसभा में, कि जब मेरे अधिकारों पे हमले होंगे तो डट के खड़ा होगा मुकाबले में और मेरे अधिकारों को की रक्षा करेगा। तमाम लोग इसीलिए आपको संविधान से दूर रखते हैं। लेकिन हमने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि भाई अपने अपने लोगों को तो बताएंगे जहां तक बता सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमें शक्ति है, जहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने तो बाबा साहेब और संविधान के प्रचार की शपथ ले रखी है।
जीवन के अंतिम सांस तक अपने काम को करते रहेंगे। तो साथियों, 22 तारीख से शुरू हो रहा है संविधान कथा। उसमें जो भी साथी जिस भी तरीके से कोई मदद करना चाहते हैं, कोई दिल्ली आसपास के इलाकों में अगर कोई हमें बुला करके इस पे चर्चा, संविधान कथा करवाना चाहते हैं, या कोई हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं जिससे कि हम और ज्यादा बड़े पैमाने पे पहुंच करके लोगों के बीच में जा करके हम संविधान कथा हम आयोजित कर पाए, प्रचार कर पाए, जागरूकता अभियान फैला पाए, तो साथी जरूर अपने आप अपनी तरफ से हमें जरूर सहयोग के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।